वहाँ जैसे वाणी जो चलती है, बाबा जो ब्रह्मा बाबा आते हैं गुलजार दादी, हाँ। तो जैसे बाबा ने कहा मैं यहाँ वर्तमान मुख हाजिर हूँ, हैं? बाबा जैसे शिव बाबा ने कहा मैं 100 वर्ष तक मैं इस सृष्टि पर हाजिर हूँ, सदैव हाजिर हूँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए। इसका मतलब ये थोड़ी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो एक ही मूर्ति है, वो तो त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति माने तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य करेगी ना। कभी ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा कार्य किया, कभी शंकर की मूर्ति के द्वारा कार्य करेगा, कभी विष्णु की मूर्ति के द्वारा कार्य। बाबा भी समझाते हैं, सीधा सीधा मत समझाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, नहीं, रंग क्रम यह है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट क्रम से है ना, स्थापना है, हाँ, विनाश है, फिर तो अब ये संगठन तैयार हो रहा है साकार में, एडवांस पार्टी का। ये संगठन बिल्कुल जब कंप्लीट एक्यूरेट हो जाएगा, फिर विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। वैष्णव देवी वाली जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष में सारे परिवार को पालना करेगी, उसी का पार्ट होगा। आत्मा है वैसे ज्ञान में माने आपने कोर्स लेंगे तो यहाँ कोर्स जो दिया गया उसमें 3 मूर्तियों का जिक्र नहीं किया। जब हम कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्याला, तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला क्या कपड़े का झंडा है या कोई शरीर रूपी कपड़े हैं? वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा या कोई शरीर रूपी 3 कपड़े हैं? उसमें 3 देवों का है, 3 देवताएं हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर। तो वो तीनों अभी मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? साकार में होने चाहिए। तो उनका परिचय आपको यहाँ दिल्ली में भी दिया नहीं गया? दिया गया ना। ब्रह्मा माने जगदम्बा, विष्णु माना वो आत्मा जो यज्ञ के आदमी जगदम्बा के साथ साथ माता के रूप में पार्ट बजा रही थी, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के अभी कोई ब्रह्मा कुमारी बनी हुई है। वो ब्रह्मा कुमारी जो है वो सारे यज्ञ में प्रसिद्ध है। प्योरिटी की देवी है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, ब्रह्मा कुमारियों को भी मालूम है, बहुतों को। ब्रह्मा कुमारियां छुप छुप करके एडवांस की VCD सुनती हैं, तो जो सुनती हैं उनको पता है कि लक्ष्मी का पार्ट किसका है। मुरली में बाबा ने बोला हुआ है, सन 66 की मुरली में बाबा ने बोल दिया था इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 5000 वर्ष पूरे होते हैं 76 में। तो 76 में लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माएं प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में, और नारायण बनने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में, ये दोनों ही प्रत्यक्ष समझाने वाला चाहिए। हैं? वहां जाकर के ध्यान से सुनो, जहाँ कोर्स दिया जा रहा है वहां जाकर के ध्यान से सुनो। हमें माता पिता का तो परिचय होना चाहिए, नहीं तो हम बच्चे कैसे बन गए? सारी सृष्टि के माता पिता तो लक्ष्मी नारायण ही है ना प्रैक्टिकल में। शिव थोड़े ही माता पिता है। तो बीज रूप किससे? हाँ, साकार में तो लक्ष्मी नारायण, साकार में लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। वो हैं अभी मौजूद इस सृष्टि पर। सारी दुनिया के लिए गुप्त है, हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने चाहिए।